देख रहे हैं हम सबका पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल हम सबका पाकिस्तान। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम आप सल्लम की ज़ात पर। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि टेक्नोलॉजी बिज़नेस के लिए टेक्नोलॉजी लॉ फर्म सर्विसेज भी दे रही है। वो सर्विसेज क्या दे रही है, इसी सिलसिले में हम जानेंगे टेक्नोलॉजी लॉयर अवैस महमूद से। और आज आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ कि यहाँ पे आज इनकी जानिब से रिट पिटीशन भी दायर की गई है हाई कोर्ट में। वो रिट पिटीशन क्या है, आइए इनसे जानते हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ हम सबका पाकिस्तान इस टीम का कि जिन्होंने इस इमर्जिंग इशू को हाईलाइट किया और लोगों में एक अवेयरनेस मैसेज जो है वो प्रमोट किया। हमारी एक टेक्नोलॉजी लॉ फर्म है जो टेक्नोलॉजी बिजनेसेस को लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और उनको इनेबल कर रही है कि अपने जितने भी उनके टेक्नोलॉजी के हवाले से लीगल इश्यूज़ जो हैं वो फेस करना पड़ रहे हैं, वो अपने ओन पे उन चीज़ को सॉर्ट आउट करें। आज का जो केस हमने फ़ाइल किया उसका बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि फ़ाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सर्विसेज को हमने जब ऑब्ज़र्व किया और उस स्टडी के दौरान हमारे पास चंद चीज़ें ऐसी आईं कि उसको हमने जब थॉरोली प्रोब किया तो हमें पता चला कि ये जो मनी लैंडिंग सर्विसेज हैं, डिजिटली जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, लोगों को पर्सनल लोन ऑफ़र कर रही हैं, इन्होंने लोगों को पर्सनल लोन के नाम से एक स्कैम शुरू कर दिया। वो स्कैम इस तरीके का था कि ये लोगों को पर्सनल लोन जब ऑफ़र करते थे, उस वक्त ये जब एप्लीकेशंस ऑफ़र करते थे यूज़र्स को, यूज़र जब उन एप्लीकेशंस को अपने मोबाइल डिवाइसेस में डाउनलोड करते थे तो होता ये है कि जब यूज़र अपनी मोबाइल फ़ोन में उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है तो उसका तमाम का तमाम डाटा इनके डाटाबेस में चला जाता है। वो डाटाबेस का ये करते क्या हैं वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। हुआ ये कि मुज़फ़्फ़राबाद का एक शहरी, उसने इनकी सर्विसेज जो हैं वो अवेल की। उसने लोन अमाउंट अप्लाई किया 6,000 रुपये का, जबकि उसको उसके इजी पैसा अकाउंट में सिर्फ 4800 रुपये रिसीव हुए, जबकि 1200 रुपया इन्होंने अपने इंटरेस्ट की मद में उनसे पहले डिडक्ट कर लिया और रिमेनिंग 4800 उसके अकाउंट में फॉरवर्ड कर दिया। सब्सिक्वेंटली 10 दिन 12 दिन गुजरे तो उन्होंने उसको कॉल्स करना शुरू कर दी और कहा कि आप हमारा जो 6000 जो आपने लोन अवेल किया है वो हमें रिटर्न करें। तो उस सूरत में उन्होंने कहा कि ये चूँकि हाई इंटरेस्ट है और तो मैंने तो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट पर्पज़ के लिए या एक फ़न के पर्पज़ के लिए मैंने इस सर्विसेज को यूटिलाइज़ किया, तो आप लिहाजा जो अमाउंट आपने मुझे दी है वही अमाउंट आप मुझसे यानी कि 4800 रुपया वो मुझसे वापस ले लें। इन्होंने कहा नहीं, हम आपसे 6000 लेंगे प्लस हम आपसे इंटरेस्ट भी लेंगे और अगर आपने डिले किया तो हम आपसे जो है वो फ़ाइन की मद में मज़ीद पैसे लेंगे। इस हवाले से फिर इन्होंने इनको कॉल्स करना शुरू कर दी। अब जब इसने रिस्पांस उनको नहीं दिया तो उन्होंने इनकी फैमिली मेम्बर्स को कॉल्स करना शुरू कर दी। फिर फैमिली मेम्बर्स को इसको डराया धमकाया और अब्यूसिव लैंग्वेज जो है वो इन्होंने यूज़ की। मामला थोड़े से आगे चले तो इसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में इनके फ्रेंड्स और इसके जो दीगर कॉन्टैक्ट्स हैं उनको कॉल्स करके इसको बदनाम करना शुरू कर दिया। जब ये थक हार के इसने उनको कॉल की और कहा कि मैं आपकी अमाउंट वापस करता हूँ 6000 रुपीज़, आप मुझे अपना इजी पैसा अकाउंट नंबर दें या आप मुझे अपना ऑफ़िस बताएं, मैं आपको आके रिटर्न कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप हमें 6000 नहीं 8250 रुपये जो हैं वो आप हमें देंगे, क्योंकि आप लेट हो चुके हुए हैं, आप इतना इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड हो चुका हुआ है और इतना फ़ाइन आ चुका हुआ है। अब 8250 रुपये कहाँ 4800 और कहाँ 8250 रुपये, यानी कि आप 100% जो है उनसे इंटरेस्ट की मद में वो चार्ज कर रहे हैं। और यहाँ पे ये चीज़ आप अपने जहन में रखें कि ये सिर्फ एक मंथ में उसको 100% जो है वो इंक्रीमेंट इसमें हो गया। उन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट किया तो हम चूँकि ऑलरेडी इन चीज़ों को स्टडी कर रहे थे तो हमने फिर इनके ख़िलाफ़ एक रिट पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी, जिसमें हमने FIA को और दीगर जो इदारे हैं उनको पार्टी बना लिया। अब हेयरिंग के दौरान जज साहब ने इस चीज़ को जब ऑब्ज़र्व किया और नोटिस इशू कर दिए जज साहब ने FIA को, PTA को और SCCB को और फेडरल कैबिनेट के एक बोर्ड को NTISP को। अब NTISP ने ऑलरेडी एक एडवाइज़री नंबर 18 जो है नोटिफिकेशन वो जारी किया हुआ था, जिसमें उन्होंने पब्लिक को अवेयर किया हुआ था कि इन एप्लीकेशंस सर्विस प्रोवाइडर से आप बचें, क्योंकि ये लोगों का पर्सनल डाटा हैक करते हैं
और उस डाटा को हैक करके जब इनकी अमाउंट आप रिटर्न नहीं करते तो ये आप पे ना तो की लिटिगेशन फाइल करते हैं, या ना ये सिविल लिटिगेशन में जाते हैं, ना ये क्रिमिनल लिटिगेशन में जाते हैं। ये आपको ब्लैकमेल करते हैं कि हम आपका पर्सनल डाटा जो है वो हम यूज़ करेंगे और पर्सनल डाटा हम आपका सेल भी करेंगे, इसको पब्लिश भी करेंगे। अब उस पर्सनल डाटा में आपकी वीडियोस, आपकी पिक्चर्स और आपके कॉन्टैक्ट्स इंफॉर्मेशन भी आ सकती है। तो इस चीज़ को हमने सामने रख के हमने एक एग्जांपल सेट करने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए आपके थ्रू एक मैसेज जो है वो डिलीवर करना चाह रहे हैं कि ऐसे सर्विस प्रोवाइडर से आप लोग बचें वक्ती तौर पे, क्योंकि ये आपको सिर्फ 3000 और 4000 या 5000 तो आपको दे देंगे, लेकिन ये बाद में आपके लिए आपकी सरदर्दी का बायस भी बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं हम सबका पाकिस्तान।